प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से। प्राचीन शिव मंदिर के पास जो कुएं की खुदाई की जा रही थी, जिसकी तस्वीरें जी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी, अब उसी कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली है। हालांकि ये मूर्तियां किस भगवान की है, जैसे इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि खुदाई जब की गई है, हालांकि कुएं की खुदाई इसलिए की जा रही थी ताकि देखा जा सके कि आखिर क्या कुएं में अब भी पानी मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उसी कुएं के पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता था। 46 साल बाद इस मंदिर के कपाट कल खोले गए थे। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाया भी था किस तरीके से लोग वहां पर भावुक होते हुए नजर आए। कल सबसे पहले वहां पर पूजा अर्चना की गई, बजरंग बली की आरती की गई और उसके बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद दोपहर में हमने देखा किस तरीके से वहां पर जो है कुएं की खुदाई की जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। हालांकि ये दोनों मूर्तियां जो है कौन से भगवान की है, इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अब वो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है जो बहुत सालों से छिपाई जाने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि देखिए, संभल में जिस तरीके से मंदिर के कपाट खोले गए, आखिर ये इतने सालों से बंद क्यों था? पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। लेकिन ये सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्राचीन संबलेश्वर मंदिर, और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए और जानकारी आपको दे दे, पार्वती मां की मूर्ति मिली है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुएं की खुदाई की जा रही थी और कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली है, जिसमें से एक मूर्ति मां पार्वती की है। कुएं की खुदाई की शुरुआत कल की गई थी, लेकिन आज जब कुएं की खुदाई और गहराई से की गई तो अब जानकारी मिल रही है कि कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं और 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति मां पार्वती की है। दूसरी मूर्ति कौन सी है, इसके बारे में जैसी जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर, संभल में वो सच छिपाने की कोशिश जो 46 सालों से की जा रही थी। 800 साल पुराना ये मंदिर, जिसे 40 साल पहले ताला जड़ दिया गया था, प्रशासन की तरफ से परसों वहां पर पहुंचकर इसे खोला गया। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्राचीन मां पार्वती की ये मूर्ति जो कुएं की खुदाई के दौरान मिली है। ये प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है और सीधे लिए चलते हैं आपको संभल। मेरे सहयोगी राजू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जरा जानकारी दीजिए, पहली मूर्ति मां पार्वती की है, दूसरी मूर्ति कौन से भगवान की है? राजू, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? रुक करेंगे राजू का जैसे उन तक आवाज पहुंचती है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे हैं, कुएं की खुदाई कल दोपहर में शुरू की गई थी। हालांकि कुएं की खुदाई इसलिए की गई थी, शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि, एक बार फिर से मैं राजू का रुक कर लेती हूँ। राजू, आवाज पहुंच पा रही तो बताइए, दूसरी मूर्ति कौन से भगवान की है? देखिए, 2 मूर्तियां मिली है और ये बताया जा रहा था कि एक मां पार्वती और मां गौरी, दोनों पार्वती का ही स्वरूप है और दोनों मूर्तियां बरामद की गई है। और दिखाना चाहूंगा कि कुएं की खुदाई लगभग 15 से 16 फीट तक कर दी गई है और 16 फीट की खुदाई के बाद मां पार्वती और मां गौरी की मूर्तियां मिली है। दोनों मां पार्वती की ही स्वरूप है, दोनों मूर्तियां मिली और मूर्ति मिलने के बाद तुरंत प्रशासन की टीम यहां से मूर्तियों को लेके गई है। निश्चित तौर पर जो श्रद्धा और आस्था था, जिसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो स्थल है वो धार्मिक स्थल है, संभल कल्कि भगवान का स्थल है जहां पर मंदिर है, उन तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। और आज जब ये कुएं की खुदाई लगभग 16 से 15 फीट की गई थी, उसके दौरान ये 2 मूर्तियां मिली है, मां पार्वती की मूर्ति मिली है, मां गौरी बताई जा रही है। दोनों मूर्तियों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से डीएम ने चिट्ठी भी लिखी है एएसआई को कार्बन डेटिंग के लिए, मंदिर के लिए, और ये पता लगाया जाए कि मंदिर कितना पुराना है। मंदिर के अंदर जो भगवान गणेश की मूर्ति, शिव की जो शिवलिंग है, या फिर कार्तिक भगवान की मूर्ति, नंदी भगवान, इन तमाम मूर्तियों जैसे ही उनका जो मिला है वैसे ही दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि डीएम ने जो चिट्ठी लिखी है कार्बन डेटिंग की, एएसआई सर्वे की, अगर होता है तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश बहुत सालों से की जा रही थी।
देखिए, निश्चित तौर पर यही आशंका थी और इसी वजह से डीएम की ओर से ये चिट्ठी कल एएसआई को लिखी गई और ये लोगों के जो सवाल थे कि ये मंदिर उतना प्राचीन नहीं है, इसलिए डीएम ने ये चिट्ठी एएसआई को लिखा और आज कुएं की खुदाई की गई और कुएं की खुदाई के दौरान अगर दो मूर्तियां मिली है और दोनों मूर्तियों को जांच के लिए भेजा है तो निश्चित तौर पर इस रहस्य पर्दा खुल जाएगा कि मूर्तियां कितनी पुरानी है और कितने वर्ष पहले इन्हें स्थापित किया गया था। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि अभी दो मूर्तियां बरामद की गई है, पार्वती और गौरी की मूर्ति बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे कि जो रहस्य था, जो मूर्तियों का इतना पुराना था उसके बावजूद उसे छुपाने की कोशिश की गई? जी सर, ये तो बहुत पुराना मंदिर था, 400-500 साल पुराना मंदिर है ये। जो भी ये चीज निकली है अभी, जैसे आप जो भी चीज मतलब नई चीज निकली इसके अंदर अभी बहुत हमारे मतलब ये आप कह सकते हैं कि कुएं की खुदाई हो और तमाम जगहों पर खुदाई हो तो तमाम जैसे जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो अवशेष हैं, जो मूर्तियां जैसे दबा दिया गया था, वो बरामद होंगे? जी बरामद होंगी। ऐसा तीर्थ है हमारी यहाँ पर संभल के अंदर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से और न्यूज वालों से वो सब खोल जाए। आशा तीर्थ, ये तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी ये संभल तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आप बताइए कि अभी शिव, पार्वती और गौरी की दो मूर्तियां बरामद की गई है, कुएं की खुदाई 15 फीट की खुदाई। कहीं लगता है कि जो अवशेष थे, जो मूर्तियां थे और जो सबूत थे उसे छुपाने की कोशिश करे, इसलिए तमाम चीजों को बंद कर दिया गया था? देखो, बंद करने की जरूरत तो नहीं है। देखो, जैसे भी जो भी सबूत होगा आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा और जो भी है उसके अंदर जरूर निकलेगा। जैसे अब निकल रहा है, अब भी और आगे को और ज्यादा भी निकल सकता है और भी निकल सकता है, ये स्थानीय लोगों का कहना। और यही वजह है कि कुएं की खुदाई जब की गई, लगभग 15 से 16 फीट की खुदाई की गई और उस खुदाई के बाद ये दो मूर्तियां बरामद की गई है। और अब जो चिट्ठी डीएम की तरफ से ली गई है कार्बन डेटिंग के लिए, अगर वो कार्बन डेटिंग होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा पर्दा। राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये दोनों मूर्तियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ माँ पार्वती की मूर्ति और दूसरी तरफ माँ गौरी की मूर्ति, दोनों ही दुर्गा का स्वरूप, लेकिन दोनों ही मूर्तियां जो है कुएं की खुदाई के दौरान मिली है। और यही वजह है कि जी न्यूज लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इतने सालों से इस रहस्य को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यही सवाल कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा कि रातों रात में जो है मंदिर बनकर तैयार नहीं हो गया होगा, आखिर क्यों रहस्य को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए। राजू, एक और चीज की जानकारी दीजिए, क्या कुएं की खुदाई को जो है अभी रोक दिया गया है या और डीप उसे खोदा जा रहा है? देखिए, फिलहाल कुएं की खुदाई को बंद कर दिया गया है। जो दो मजदूर थे जो मैनुअली कुएं की खुदाई कर रहे थे, मूर्ति मिलने के बाद ये खुदाई को बंद कर दिया गया है। अब निश्चित तौर पर प्रशासन से भी ये आदेश लिया जाएगा कि क्या अब आगे की खुदाई की जाएगी। निश्चित तौर पर ये मूर्तियां बरामद हुई है, तमाम सूचना आला अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। उसके बाद कुएं की खुदाई की जाएगी, क्योंकि कुएं की खुदाई का जो मकसद था कि कुएं के अंदर से ये पानी मिले और ये पानी लगभग 18 से 20 फुट तक ये पानी मिलेगा और 15 फुट तक ये खुदाई हो चुकी है। लेकिन मूर्ति मिलने के बाद ये खुदाई को बंद कर दिया गया है और लगातार, चूंकि सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन माँ पार्वती, माँ गौरी की मूर्ति मिली है, दोनों दुर्गा का स्वरूप है। और वो मूर्ति मिलने के बाद निश्चित तौर पर तमाम रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, अभी दो मूर्तियां मिली है, माँ पार्वती, माँ गौरी की, और आप लोगों ने भी देखा होगा। जी देखा है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या जो एविडेंस थे, सबूत थे भगवान की मूर्तियों को, उसे नष्ट करने की कोशिश की गई?